Welcome to our classes, my YouTube channel. I am Dr. K.K. Misra. I had earlier in earlier videos I had completed transportation method, steps and procedure involved, and also I have explained how to find initial feasible solution of a transportation problem with northwest corner rule. Today we will discuss how to find out the initial feasible solution with least cost method. बट मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको पूरा देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा, और अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि लीस्ट कॉस्ट मेथड से कैसे हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालें, यानी कि एलोकेशन करें। सप्लाई और डिमांड दिया हुआ है, क्वेश्चन हमने वही लिया है जिससे कि आपको समझने में, कोरिलेट करने में, प्रीवियस जो लेक्चर में हमने क्वेश्चन लिए थे उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर ले रहे हैं बार बार, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू अप्लाई लीस्ट कॉस्ट मेथड। और लास्ट में अगर आप भी को अच्छा लगता है तो ये ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बिकॉज इट टेक्स एफर्ट। अगर आपने देखा है, लाइक किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल ज़रूर बटन प्रेस करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे बहुत ही इजी स्टेप्स में लीस्ट कॉस्ट मेथड से हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की कैसे निकालते हैं। तो यू सी हियर लाइक जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम ली थी जिसमें कि 3 वेयर हाउस फैक्ट्रीज हैं एंड किसी कंपनी की A, B, C and the warehouses are D, E and F, where the supply available at the production points A, B, C 50, 40 and 60 respectively, and इनकी रिक्वायरमेंट warehouses D, E and F पर 20, 95 and 35 हैं। तो अगर हम देखें, सबसे पहले कंडीशन हमारी होती है कि प्रॉब्लम बैलेंस है कि नहीं। सो प्रॉब्लम इज बैलेंस वेयर दिस AI इज इक्वल टू BJ, दैट इज सप्लाई जितनी है उतनी ही डिमांड है, सो नो प्रॉब्लम। अनलाइक व्हाट वी डिड इन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, हम यहाँ पर LCM बहुत ही डायरेक्ट सीधे तरीके से लेंगे। यहाँ पर कोई रूल नहीं है। द ओनली रूल इज दैट यू शुड मेक first maximum possible allocation to any of the cost cells where the cost is least or minimum। मतलब ये जितने कॉस्ट सेल्स दिए हुए हैं यहाँ पर जो सबसे लीस्ट है कॉस्ट सेल है उस पर हम मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट हायर पर जाएंगे, फिर नेक्स्ट हायर पर जाएंगे। दैट इज द ओनली simple way of least cost method. It is very effective, and when we find value, so it is by solution by least cost method, ये हमारे optimum solution के बहुत करीब होता है। जैसा कि हमने बताया था NWC में तो optimum solutions थोड़ा दूर होगा, but least cost method normally it is almost equivalent to WAM, जिसमें हम अभी बात नहीं की, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो ऑप्टिमलिटी के हम काफ़ी करीब होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम सारे सेल्स को देखें तो आप यहाँ पर देखिए लीस्ट कॉस्ट हमारा है AF सेल, दैट इज 1, एंड हियर वी कैन मेक मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन, दैट मीन्स 35 की हमारी रिक्वायरमेंट है बट अवेलेबिलिटी इज ऑफ 50, सो डायरेक्टली मेक 35 हियर। जैसे आपने 35 की रिक्वायरमेंट आपने यहाँ की, ये पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो गया एंड इट गॉट एग्जॉस्टेड बाय 35 यूनिट्स एंड रिमेनिंग इज 15 यूनिट्स। फॉरगेट अबाउट इट। द ओनली रूल इज दैट लीस्ट कॉस्ट मेथड, दैट इज नेक्स्ट हायर। अब 1 के बाद नेक्स्ट हायर क्या है हमारा? 1 के बाद नेक्स्ट हायर है 1 के बाद दैट इज 2, बट हियर रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 तो है बट यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। गुड। नाउ अनदर नेक्स्ट हायर इज 3। सो 3 पर हमारी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है 20 यूनिट्स की और अवेलेबिलिटी है
40 यूनिट्स की. सो हियर मेक 20 हियर, राइट, and it got fully satisfied and it got exhausted with 20 units. 3 after 3 is 4. So again next higher, that is 4, either this 4 or this 4. तो यहाँ पर तो जरूरत है नहीं, पूरी तरीके से satisfied है. Next 4 is this one and here requirement is of 95 but availability is of only 15, so make 15 here. So this way it got satisfied by 15 units and remaining is 80 unit, and here it got fully exhausted. Then next higher is 4, next one is this 4. Here 80 की requirement है and availability is of, means supply is of 60, so make 60 here, right. So here it is fully satisfied and it got fully exhausted. अब नेक्स्ट है, तो ये इस पर हम कर नहीं सकते, 4 के बाद अब कुछ बचता भी नहीं, केवल यहाँ पर भी है, तो ऑब्वियसली हमें यही एलोकेट हम करें बिकॉज देयर इज नो अदर चांस. सो 20 की हमारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एंड 20 की अवेलेबिलिटी है, सो मेक 20 हियर. Allocation is done. You see how simple it was. Now what you need to do, we need to ensure that whether this allocation is feasible or not. तो फिजिबिलिटी हम allocation की फिजिबिलिटी हम चेक करते हैं, जैसा कि हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में, m plus n minus 1, that is rows and column, number of rows plus number of column minus 1, so that is 3 plus 3 minus 1, that comes out to be 5. That means we need to have at least 5 allocations. So here 1 2 3 4 5 allocations हमारी हो गई. अब इस लेवल पर हमें क्या चाहिए, वी नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट. यहाँ पर कॉस्ट देखते हैं क्या इम्पैक्ट आया है. सो हियर विथ लीस्ट कॉस्ट मेथड, सेम क्वेश्चन जो हमने NWC से किया था, इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव वॉच्ड, अदरवाइज प्लीज वॉच दैट वीडियो ट्यूटोरियल. वहाँ पर कॉस्ट 730 आया था. लेट अस सी यहाँ पर देखते हैं क्या आता है. सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 4 into 15 plus 1 into 35 plus 3 into 20 plus 8 into 20 plus 4 into 60. 1 2 3 4 5. इस तरीके से एंश्योर कर लें जिससे कि कोई एलोकेटेड सेल छूट ना जाए. सो 15 4 just 60 plus 35 plus 60 plus 160 plus 240, 0 0 0 5. So here it is 5. Now 4 6 10 16 19 and 25, so 5. So 2 to 4 plus 1 5, that means 555. Now you see how interesting it is. For the same question NWC पर, if you please watch, NWC मेथड से जब हमने किया था तो उस समय टोटल कॉस्ट हमारी 730 आई थी. Now this got reduced when we did it with LCM least cost method to 555. तो इसकी टेस्टिंग ये ऑप्टिमल है कि नहीं, ये हम दूसरे वीडियोस में बताएंगे विद द हेल्प ऑफ मोडी एंड स्टेपिंग स्टोन मेथड. सो फार एज दिस finding out the initial cost or initial feasible solution is concerned with least cost method, ये बहुत ही इजी तरीके से हमें लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. और अगर आ गया है, सो नाउ यू प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर इट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस टाइम.